ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ Yeah, so let us chant verse 18 of chapter 6. ध्यान योग हम पढ़ रहे हैं 6वां अध्याय गीता का और उसका 18वां श्लोक आज हम देखेंगे। 18वां श्लोक क्या है? भगवान ने युक्त योगी की डेफिनेशन दी है। हु इज अ योगी? देखिए क्या कहते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान ये प्रैक्टिस मैं कब से कर रहा हूँ, कब मुझे समझ में आए कि मैं योगी हो गया, मैं युक्त हो गया। भगवान कहते मैं बताता हूँ। वो योगाभ्यासी जो है वो कब युक्त कहा जाता है? जब जिस काल में विशेष रूप से नियंत्रित चित्त समस्त विषयों से निष्क्रिय होकर केवल आत्मा में अवस्थित होता है, उस काल में उससे युक्त ऐसा कहा जाता है। डेफिनेशन, प्रिसाइज साइंटिफिक डेफिनेशन। हु इज परफेक्ट योगी? व्हेन one's mind is controlled, especially मतलब अच्छी तरह controlled and abiding in the self, free from all desires, then that person is said to be yukta or is said to be harmonized in yoga. तो आपने ध्यान गया होगा आपका, पहले भगवान ने नियत आत्मा कहा था, नियत चित्त वाला। अभी कह रहे हैं विनियत, मतलब अब उसका चित्त इतना ज्यादा उसके कंट्रोल में हो गया कि अब वो कहीं जाता ही नहीं है, विशेष रूप से नियंत्रित। नियत यानी कंट्रोल, जिस पे कंट्रोल है। विनियत यानी विशेष रूप से, जिसके ऊपर योगी का इतना अच्छा कंट्रोल हो गया कि अब वो उनके कमांड को छोड़ के मन कहीं जाता ही नहीं है, आत्मा में लग गया तो आत्मा में ही है, ऐसा मन। 3 बात बताई। जिसका यदा विनियतम चित्तम, जिसका चित्त बिल्कुल कंट्रोल में है, आत्मनेवावतिष्ठते और आत्मा में स्थित है, आत्मा में ही रहता है, और निष्पृह सर्व कामेभ्यो, सारे डिजायर से जो दूर हो गया है। निष्पृह, उसको किसी भी डिजायर ने उसको छोड़ दिया है, किसी भी डिजायर की उसको स्प्रिया नहीं। हमारी क्या डिजायर होती है? हमारी डिजायर होती है यह लोक, है ना, इस लोक को पाना है, परलोक स्वर्ग में जाना है, या है ना, कभी कभी कुछ लोग ध्यान योग मेडिटेशन इसलिए भी करते हैं कि उससे सिद्धि मिलती है, और सिद्धि मिलती है, ये बात ठीक है। जिन्होंने सिंसियरली योग प्रैक्टिस किया ना, दे डेवलप सिद्धि, लॉन्गेविटी, एक साथ 2 जगह दिखना, बहुत सारी ना, वो जो अष्ट सिद्धि की बात है वो सब आती है उनमें। लेकिन अगर उसमें फंस गए ना तो फिर हमारा ये योगाभ्यास छूट जाता है। मैंने आपको सुना है ना कि वो रामकृष्ण परमहंस के पास एक आके व्यक्ति बोला, मैंने 12 साल तप किया। अच्छा, क्या किया तप में, क्या सीखा? बोला मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं 2 पैसा देके नाव से इधर से उधर जा सकता हूँ, उसके लिए तुमने 12 साल अपना लगा दिया। 12 साल अगर भगवान के लिए प्रयास किया होता तो भगवान मिल जाता। तो ये जो स्पृहा है ना, इसका अलग अलग लेवल है। कुछ लोगों को मतलब ऐसे एकदम सांसारिक स्पृहा हो कि मुझे कुछ पैसे ही मिल जाए,
कुछ लोगों को ऐसा है कि नहीं मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, नेम फेम। कुछ लोगों को है कि मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए। लेकिन ये योगी को निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, किसी प्रकार की वितृष्णा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आत्मा का सुख पा लिया। और आत्मा का सुख कैसा है? निरतिशय, अनंत, सच्चित आनंद, जहाँ पे अनंत एग्जिस्टेंस, अनंत नॉलेज और अनंत आनंद है। वो फिर बाहर क्यों जाएगा? जिसको गंगा जी मिल गई वो फिर क्या गड्ढे में जाके स्नान करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो उसका मन जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया आत्मा में। जब हम पूछते हैं ना स्वस्थ, एक्चुअली स्वस्थ का डेफिनेशन वही है कि जब हमारा मन अपने में स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे। राधा कृष्णन बोलते हैं कि एवरी टेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी शुड डिसअपियर इफ ट्रूथ इज टू बी नोन। अहंकार पूरा डिसअपियर होगा तब हमको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है तब समस्त विषयों से स्पृहा रहित हुआ पुरुष युक्त कहा जाता है। और मैंने आपको नियत और विनियत का भी डिफरेंस बताया। जब चित्त को हमको प्रयत्न पूर्वक आत्मा में लाना है उसको कहते हैं नियत चित्त ना, बाय प्रैक्टिस। लेकिन जब बिना प्रयत्न के आत्मा में रहता है तो वो है विनियत, विशेष रूप से नियत। अवतिष्ठते, आत्मा में ही वो स्थिति है उसकी, वो कहीं बाहर उसको आना जाना नहीं है। तो तीन चीज जिसमें हो गई उसको बोलते हैं योगी। तो हमारा ना विषयों में आकर्षण होता है और ये सिखाना नहीं पड़ता, वी आर बॉर्न विद इट, ये नेचुरल है। इसको ये प्राकृतिक बोलते हैं। क्या ये विचार कि संसार में सुख है, ये जो हमको दौड़ाता है ना संसार, ये हमारा जो जीवन का निश्चय है कि ये संसार में सुख है। और हम इतना अविवेकपूर्ण जीते हैं ना, हम उसको, इस बात को चेक नहीं करते कि क्या सच में संसार में सुख है। इसको हम क्वेश्चन नहीं करते, हमारा ये बिलीफ है और हम उस पर चल सकते हैं। आज ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी, अभी मैं पढ़ रही थी, स्वामी रामतीर्थ ने ये लिखी है। वो बोलते हैं कि एक ना मूढ़ आदमी था। अभी आप देखना मूढ़ आदमी में हम किस कैटेगरी में। एक मूढ़ आदमी था, मूढ़ यानी बुद्धू ना। तो वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, थोड़ा बुद्धू था। तो एक दिन उसके फ्रेंड्स आके उसको बोले कि अरे तो तुम्हारी वाइफ है ना विडो हो गई। क्या बोले उसको? अरे तुम्हारी वाइफ है ना विडो हो गई। अब ऐसा सुन के ना वो रोने लगा, जोर जोर से रो रहा है। तो किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? बोला मेरी वाइफ है ना विडो हो गई। बोला तू तो जिंदा है? तो बोलता है हाँ मैं तो जिंदा हूँ बराबर, लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरी वाइफ विडो हो गई। तो बोले रामतीर्थ बोलते हैं हम यही मूड है, हमको एक्सपीरियंस है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं नित्य हूँ, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो मैं बचपन में था वही मैं अभी भी हूँ, वही। लेकिन हमको मेरा मन बोलता है, इंद्रियां बोलती हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मन हो, तुम इंद्रिय हो। तो हम उसको मान लेते हैं, हमारा एक्सपीरियंस के अगेंस्ट जाते हैं हम। तो इसके लिए ना थोड़ा सा विवेक चाहिए। विवेक आएगा सत्संग से। ये बात खाली सत्संग में पढ़ते हैं। तो बोले ऐसा जिसका हो गया उसको फिर किस तरह की स्प्रिया है। रामकृष्ण परमहंस एग्जाम्पल देते थे कि जैसे सुई है ना, निडल, और उसमें से हमको धागा डालना है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, वी स्ट्रगल विद इट, स्पेशली एज स्पेक्स का नंबर बढ़ता है तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो जो धागे को निडल में डालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा हम हाथ से ऐसे करके पॉइंटेड बनाते हैं ना, वो पॉइंटेड होगा तो वो निडल में जाएगा। तो बोले कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपका मन जो है वो बिखरा हुआ है, वो संसार में है, बेटों में, प्रॉपर्टी में, इधर उधर, तो वो कैसे जाएगा वो निडल में से? वो परमात्मा में कैसे मन एकाग्र होगा? उसको एकाग्र करने के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये मन को एकाग्र करने के लिए, मन को परमात्मा में लगाने के लिए
ये जो संसार का विषय है इससे मन को हटाना पड़ेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है। मन तो एक ही है, वो अगर संसार में लगा है तो परमात्मा में नहीं जाएगा। जब संसार से हटेगा तो वो पूछेगा कि भाई मैं किधर जाऊं, तो बोले चलो परमात्मा के पास चलो। तो ये बात है। तो 3 बात हो गई कि उसका चित्त विशेष रूप से कंट्रोल्ड है और उसका मन आत्मा में लगा है और उसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, क्योंकि वो परमानेंट आनंद को उसने पा लिया। अच्छा, फिर एक एग्जाम्पल भी देते हैं कृष्णा, वर्स 19। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक अ लैम्प in windless place, just like a lamp in a windless place does not flicker, so it is the same for a yogi whose mind is controlled, meditating on the self. तो ये जो व्यक्ति है ना, इसका मन कैसा परमात्मा में लग गया है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंप नहीं होता, वैसे ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए उस योगी के समाहित चित्त की कही गई है। और ये ना हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब हम दिया जलाते हैं और उस पर हवा, अगर फैन नहीं चल रहा है तो वो दिया जब स्टडी जलता है ना, उसको देखना भी एक ध्यान हो जाता है, क्योंकि हमारे मन को हम उसके साथ को रिलेट करते हैं कि हमारा मन भी इसी तरह स्टडी परमात्मा के ध्यान में लगा है। और जिसको ये एक्सपीरियंस करना है ना, मैं क्या कह रही हूँ, those who are in Mumbai or those who are going to visit Mumbai, please visit Sandipani Sadhanalaya and Jagdishwara temple. I tell you, it is out of the world. वहाँ पे जो महादेव है, एक तो जगदीश्वरा बहुत सुंदर है वहाँ पे, स्माइलिंग जगदीश्वरा, और उनका जो शिवलिंग है वो थोड़ा नीचे है, तो बिल्कुल हवा नहीं है। और वहाँ पे जो वो लोग दिया जलाते हैं बड़े बड़े, और उसकी जो लव है ना, वो बिल्कुल फ्लिकर नहीं होती, और वो मंदिर बहुत शांत और सुंदर है। वहाँ बैठो आप, रंजना मुझे ले जाती है अक्सर, वहाँ पे आप बैठो ना, इतना सुंदर ध्यान होता है आपका, क्योंकि वो मन तुरंत शांत हो जाता है वो दिए की लौ देख के। तो कृष्ण ने उसी की उपमा दी। वो बोले जैसे विंडलेस उसमें जैसे दिया स्टडी जलता है ना, ऐसे ये जो समाधि में गया योगी है, इसका जो चित्त है ना, वो एकदम स्टडी, इधर उधर नहीं, फ्लिकर नहीं होता। और वो आत्मा तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, तो इसमें जो विंड जो है, जिससे हवा आएगी तो वो दिया इधर उधर होता है। तो ये योगी का चित्त इधर उधर कब होगा, जब विषयों में जाएगा। तो यहाँ विंड यानी विषय, विषय जब आएंगे मन में, इसीलिए 5 इंद्रियों को निरुद्ध करके पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो जब परमात्मा का चिंतन करता है या आत्मा का चिंतन करता है, तो उसका जो चित्त है वो समाहित होता है। वही समाधि है, इसी का नाम समाधि है। हम जो सोचते हैं ना समाधि क्या है, यही समाधि है। तो युक्त चित्त की बात यहाँ पे आई है ना। हमारा कैसे होता है ना, जब हम बैठते हैं ध्यान में, तो हमारा माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। तो एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया तीसरा थॉट आया, अलग अलग थॉट ए, देन इट जम्प्स टू थॉट बी, देन इट जम्प्स टू थॉट सी। वो ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है, एक ही थॉट चलना चाहिए कंटिन्यूअस। और वो कैसे चलना चाहिए, जैसे तेल की धारा है ना, आपने देखा, नोट किया, तेल की धारा टूटती नहीं है, वो ऐसे कांस्टेंट फ्लो होती है। तो जैसे आप सपोज मैं जप कर रही हूँ राम, तो पहला थॉट है राम, नेक्स्ट थॉट इज राम, थर्ड थॉट इज राम, एक ही थॉट। तो उसके साथ ही रहना, आइडेंटिकल थॉट, एंड दैट ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो इसको बोलते हैं संस्कृत में सजातीय वृत्ति प्रवाह। एक ही थॉट मन में चलना, उसका नाम है ये मेडिटेशन। तब ये होगा,
तो तब कांस्टेंट ध्यान होगा, नहीं तो एक का ध्यान इधर उधर। इसीलिए अब मैं इस पे आपको थोड़ा बता दूं कि जो पतंजलि ने कहा ना कि यम नियम, पहले यम नियम जीवन में आना चाहिए, फिर आसन, आसन की बात भगवान कृष्ण ने बताई, हमने डिस्कस किया, फिर प्राणायाम। प्राणायाम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मंत्र चैंटिंग, ध्यान। प्राणायाम करके हमको बैठना है। तो प्राणायाम से क्या होता है, मन हमारे कंट्रोल में आता है, क्योंकि प्राण और मन का सोर्स एक ही है। प्राण अगर धीमे और कंट्रोल्ड हुआ तो मन भी थोड़ा शांत होता है। आसन, प्राणायाम, मिनिमम अनुलोम विलोम करके जप करना चाहिए। तो प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम जो टेक्निकल है वो तो आपको गुरु के, टीचर के सुपरविजन में करना चाहिए, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या सांस लीजिए छोड़िए 21 टाइम्स, ऐसा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी अपनी सब इंद्रियों को समेट के परमात्मा के चिंतन में लगाना, उसको बाकी जगह से हटा लेना। और फिर है धारणा, ध्यान, समाधि, 3 टर्म आता है, और ये 3 एक के बाद एक आता है। धारणा मतलब क्या, मान लीजिए मेरे सामने कृष्ण की मूर्ति है और मेरे इष्ट कृष्ण है, इसलिए वो मैं कृष्ण बोल रहे हैं, आपके जो भी इष्ट होंगे उनकी मूर्ति है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पूरा ध्यान है ना वो अब ये मूर्ति पे ले आना है। तो हमने अपने पूरे अटेंशन को एक स्पेस में बांध दिया, अब इसके बाहर नहीं जाना है। जैसे रूम में तो बहुत कुछ है, वो नहीं देखना, अभी जस्ट एक मूर्ति में आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, ये है धारणा। ध्यान, ध्यान मतलब जब आपका मन किसी एक उस पे लग गया, जैसे आप उनके होंठ देख रहे हैं, या आप उनका पीताम्बर देख रहे हैं, आप उनकी मुरली देख रहे हैं, आप उनके चरण देख रहे हैं, किसी एक पे अभी मन फिक्स हो गया, तो वो हो गया ध्यान, गहरा हुआ है ना। वो धारणा मतलब हमने एक स्पेस में बांधा, मन को थोड़ा हमने वो दिया था कि लिबर्टी, यू कैन गो हियर नाउ, फोकस्ड लाइक अ लेजर बीम। एंड देन समाधि। समाधि क्या है, तो जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ, कृष्ण का ध्यान कर रही हूँ, और ये द प्रोसेस ऑफ ध्यान, ये 3 चीज है ना, इसको त्रिपुटी बोलते हैं। जब इसमें से 2 चीज गायब हो जाए, मैं गायब हो जाऊं और ये प्रोसेस का भी मुझे भान न रहे, खाली कृष्ण बचे, सिर्फ परमात्मा ही बचे जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, ये है समाधि। मैं खो गया, तो ये समाधि की स्थिति है जब 3 में से 1 बचे, इसीलिए इसको बोलते हैं ये सुषुप्ति की स्थिति है। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में भी मैं मेरा कुछ नहीं होता ना, एवरीथिंग डिसॉल्व्स, बट द प्रॉब्लम इन सुषुप्ति इज माइंड एंड बुद्धि भी सो जाती है। नहीं तो ये तो बहुत अच्छा है, हर रात में हमको आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हम हो जाए, ऐसा होता नहीं। सुबह उठ के फिर हम वही के वही रहते हैं, क्यों, क्योंकि हम सो गए थे। तो व्हाट इज दिस योगी इज डूइंग, he is replicating that सुषुप्ति while awake। तो जैसे सुषुप्ति में सब मन बुद्धि सब डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा ये समाधि की स्थिति में वो ध्यान करने वाला और द प्रोसेस ऑफ ध्यान सब खत्म हो गया, और खाली जिसका ध्यान कर रहे हैं वो बचे। ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम कोई नेचर में कुछ ब्यूटीफुल ऐसा देखते हैं ना, तो हम अपने को भूल जाते हैं, खो देते हैं, और हम खाली वो चीज में, वो है समाधि की स्थिति, जब थोड़ा सा ईगो डिसॉल्व होता है। तो ये भगवान ने बताया, लेकिन मैं इसीलिए कह रही थी कि इसके लिए लाइफ में प्रिपरेशन चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल बदले बिना हम सोचे कि हम ध्यान कर लेंगे, नहीं होगा। आई मीन इट विल नॉट, वी विल नॉट बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ। सो ये बताया भगवान ने 19। अब इसके बाद है ना, भगवान कह रहे हैं कि जब आदमी युक्त हो गया तो उसके लाइफ में कितना मैच्योरिटी, कितनी परिपक्वता आती है, ये बताने के लिए वर्स 20, 21, 22, 23 है। तो हम क्या करते हैं, आज एक श्लोक तो लेते हैं, वर्स 20।
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. When the mind is withdrawn, silenced by meditation, realizing the self by oneself, one remains fulfilled in the self. 3 बार self आया. अगर शंकराचार्य नहीं बताते तो हमको कुछ समझ में नहीं आता. तो जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा मतलब बुद्धि के द्वारा देखकर आत्मा में ही अपने आप में ही संतुष्ट होता है, उस वो स्थिति है. वर्स 20 में इसको बता रहे, पश्यन् आत्मनि तुष्यति, अपने में ही संतुष्ट होना. वाई यू आर संतुष्ट? हैव यू गॉट समथिंग? नो, बाहर का कुछ नहीं है, मेरा आत्मस्थिति ही ऐसा है, मेरा मन की स्थिति ऐसी है कि मैं संतुष्ट हूँ. देखो तो रियल संतोष किधर है वो भी भगवान बता रहे हैं. रियल कंटेंटमेंट इज नॉट इन द वर्ल्ड, द रियल कंटेंटमेंट इज इन आत्मा. तो ये सब बातें ना बार बार सुनने से फिर क्या होता है, हमारे मन में उसके प्रति लगन होती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मुझे भी वो संतुष्टि प्राप्त करनी है. तो जब मन एकदम प्योर हो गया, माइंड इज काम एंड माइंड इज प्यूरिफाइड, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन पड़ा ना आत्मा का, वो वैज इट इज वैसा ही दिखता है. जैसे कोई एकदम लेक हो, प्रिस्टिन क्लीन, उसमें जो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा लगता है चंद्रमा ही है. बट इफ द माइंड इज डर्टी एंड रेस्टलेस, तो उसमें वो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? मिरर हैज टू बी क्लीन. तो इस व्यक्ति का चित्त एकदम शांत हो गया. चित्त पहले ही प्यूरिफाइड है क्योंकि उसने वो यम नियम वो सब पालन किया है. अब उसमें जो आत्मा का रिफ्लेक्शन है वो कैसे पड़ता है? तो फिर वो उसको फिर बाहर का कुछ चाहिए क्या? जिसको इतना अनंत जॉय अपने भीतर मिल गया, उसको क्या फिर रसगुल्ला खाने से और बर्गर खाने से संतुष्टि मिलेगी, या वो अपने आप में तुष्ट हो गया? ये जो उपराम है ना, योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपराम? उपरति. उपराम मतलब वो सब चीजों से विड्रॉ हो गया, शांत हो गया. उपरति. अब उसको कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, वो जहाँ है वहाँ वो संतुष्ट हो गया. तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम, एक ब्यूटीफुल वर्ड्स देखिए, योग सेवया. हम लोग क्या सेवा करते हैं? हम लोग भी करते हैं, हम लोग विषय सेवया, हम लोग विषयों के पीछे भाग रहे हैं. ये योगी योग सेवया, योग की प्रैक्टिस कर रहा है. उसका चित्त सब जगह संसार की सब चीजों से हटके अब अपने आत्मा में लग गया है. यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति. और फिर वो जब देखता है अपने आत्मा को अपनी बुद्धि में, तो फिर वो आत्मा में ही अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है. उसको फिर दुनिया के किसी चीज की चाह नहीं. तो मतलब हम सोचते हैं, हम बोलते हैं ना आसन पे बैठ के करें क्या? यही प्रैक्टिस करना है, इसी का अभ्यास करना है. माइंड शुड बी लाइक अ क्लियर एंड काम वाटर. तो साइलेंस माइंड कैन अप्रिशिएट आत्मा, रिकॉग्नाइज दिस सेल्फ. तब माइंड री-एंगेज होता है. वी कैन रिफ्लेक्ट इन परफेक्ट साइलेंस दैट आई एम सच्चिदानंद. तो ये जो संतुष्टि की बात है ना, डॉक्टर सुनीता ने मुझे एक बुक दी थी, हम लोग तब पढ़ते थे कल्याण में जब थे, तो उसका टाइटल था आई एम ओके यू आर ओके, ऐसा एक बुक थी. तो यू नो आई एम ओके नो मैटर व्हाट. ऐसा नहीं कि ये कंडीशन फुलफिल हुई इसीलिए आई एम ओके. आई एम ओके, मैं संतुष्ट हूँ. दिस विल रेडिकली रिफॉर्म लाइफ. मेरा जो कंटेनमेंट है, मेरा जो संतोष है, वो किसी बाहरी चीज या व्यक्ति पे निर्भर नहीं है. माई कंटेंटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल. सो ये जो बात है ना, और ये जो चित्त है ना, इसमें जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना, इसका फ्यूल है विषय, संसार के चिंतन. जब संसार का चिंतन ही नहीं है, विषय ही नहीं है, तो फिर चित्त में असंतोष का कारण ही नहीं है.
तो चित्त अत्यंत संतुष्टि को प्राप्त करता है। ये हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमारा प्रॉब्लम संसार नहीं, ये जो विषयासक्ति है ना, विषय के पीछे हमारा जो मन भागता है, ये है प्रॉब्लम। तो इसको अगर लौटा के हम ले आए अपने इसमें, तो कितना है। तो जैसे बोले शुद्ध मन होगा ना, उसमें तो आत्मा का आत्म प्रकाश अपने आप चमकने लगता है, उसका अनुभव होता है। मिरर अगर क्लीन है तो रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी क्लीन। तो जैसे किसी ने कहा एक पॉट है, घट घट बोलते हैं ना, घड़ा, तो उसमें बहुत सारा सामान भरा है। तो किसी ने बोला कि मुझे घटाकाश देखना है, एक घट के अंदर जो आकाश है उसको देखना है, उसको यहाँ लाना है। क्या करना है? उसको कुछ करना नहीं है, आकाश उसमें ऑलरेडी है। उसको उसमें का जो सामान है वो बाहर निकालना है। वो सामान जब बाहर निकाल के फेंक देगा तो घट में आकाश ऑलरेडी है, तो वो उसको समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमारा आत्मा प्रकाश, हमको कहीं से उसको जाके लाना, परमात्मा कहीं है उसको यहाँ बिठाना, ऐसा नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। Why we are not experiencing it? Because of our विषय वासना, because of our mind is outward. So मन शुद्ध नहीं है। तो हमको करना क्या है? हमको परमात्मा तो ऑलरेडी वहाँ पे स्वयं प्रकाश नित्य साक्षी स्वरूप में उपस्थित है। उनका एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे मन के जो कचरे हैं इसको हमको बाहर निकालना है, और फिर वो व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित है। सो ये ब्यूटीफुल है। आगे के जो वर्ष है ना, 21, 22, 23, वो योगी की वर्णन भगवान कर रहे हैं। बट एनीवे, मैंने पहले भी कहा कि ये चैप्टर कुछ लोग ऐसा लगता है कि ये सन्यासी के लिए ही है, होगा, बट देयर इज अ मैसेज फॉर ईच साधक, वेयर वी हैव टू डू, व्हाट काइंड ऑफ साधना वी हैव टू डू, वो पूरा इसमें मैसेज है। तो हम विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। लेट मी क्लोज विद अ प्रेयर। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।